ओम गणेशाय नमः। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। प्यारे भक्तगणों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा। फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार साल का अंतिम महीना होता है। इसके बाद आने वाले चैत्र महीने से हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ हो जाता है। फाल्गुन माह के कृष्णा पक्ष की अंतिम तिथि को फाल्गुन अमावस्या मनाते हैं, जो कि 2024 में रविवार 10 मार्च को पड़ रही है। फाल्गुन अमावस्या महाशिवरात्रि की पर्व के बाद आती है और हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है। यह अमावस्या सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी है। जीवन में सुख और शांति के लिए फाल्गुन अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान कर जरूरतमंदों को दान करते हैं। यह अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने वाली होती है, इसलिए इस दिन पितरों की शांति और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तर्पण और श्राद्ध भी करते हैं। साल भर में 12 अमावस्याएं आती है। यदि प्रत्येक अमावस्या को आप पितरों हेतु श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो कुछ अमावस्याएं विशेष तौर पर सिर्फ श्राद्ध कर्म के लिए शुभ मानी जाती है। फाल्गुन मास की अमावस्या उन्हीं में से एक है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति फाल्गुन अमावस्या के दिन व्रत रखता है उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन पितरों का पूजन करने का भी विधान है। अमावस्या पर पितरों का पूजन करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। मान्यता के अनुसार आज के दिन गंगा में डुबकी लगाने और दान करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। तो प्यारे भक्तगणों, आज की वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे अमावस्या व्रत की पुण्य फल देने वाली सभी कथाएं एक साथ। व्रत के दौरान इन कथाओं को जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक पूरा श्रवण करेगा उसकी सभी मनोरथ जल्दी ही पूरी होगी। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। आइए अब श्रवण करते हैं अमावस्या व्रत की बड़ी ही पावन कथा। एक नगरी में एक राजा रहता था। उसकी प्रजा तथा उसका परिवार बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। राजा की पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी और अपनी प्रजा को देखकर बहुत खुश थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी तथा साहूकार की पत्नी सहेलियों की तरह एक दूसरे से बातें करती रहती थी। एक दिन साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़ सुनकर रानी ने राजा से इसका कारण पूछा तो राजा ने बताया कि साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई है, जिस वजह से साहूकार की पत्नी दुखी है और दुख के कारण से रो रही है। इस बात को सुनने के बाद रानी ने कहा कि आखिर दुख क्या है, वह क्यों रो रही है। यह बात सुनने के बाद राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह रानी को किस तरह समझाए कि दुख क्या होता है। राजा ने रानी को कहा, जिस दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। राजा ने कहा, तुम अपने पुत्र को मार दो, तभी तुम्हें दुख के बारे में पता चलेगा। यह बात सुनने के बाद रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से रानी का पुत्र किसी ढेर पर गिर गया और उसे कुछ नहीं हुआ। पुत्र को देखने के बाद रानी ने फिर से वही प्रश्न राजा से पूछा। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राज्य से युद्ध हो रहा है, मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा और जब मेरी मृत्यु की खबर तुम तक पहुंचेगी तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। राजा युद्ध के लिए चला गया, परंतु भगवान की कृपा से वह जीत गया। राजा घर वापस आ गया।
और वह सोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वह रानी को दुख का एहसास नहीं करवा पा रहा। इसके बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि वह दोनों गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, इसलिए रानी तैयार हो जाए और गंगा किनारे जाकर वह गंगा में कूद जाएगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी शुरू कर ली। दूसरी तरफ कैलाश में भगवान शिव ने सती को कहा कि मैं कल युग में तुम्हें सुख आत्मा के दर्शन कराता हूँ। यह कहने के बाद भगवान शिव जी ने बकरी तथा माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वह नदी किनारे घास चरने लगे। वहीं पर राजा अपनी रानी के साथ आ गया। राजा तथा रानी ने वहां भोजन किया और विश्राम करने लगे। उस समय राजा पानी लेने चला गया। वहीं पर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि रानी दुख देखना चाहती है और भगवान से पूछने लगी कि रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा। रानी ने पशुओं को मनुष्य की बोली बोलते हुए सुन लिया। उसने सुना कि भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे थे कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया था, जिस कारण उसको दुख नहीं भोगना पड़ रहा। पिछले जन्म में रानी ने अमावस्या का व्रत किया और इस जन्म में वह अब सुख भोग रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने यह बातें सुनने के बाद राजा को सारी बातें बता दी। इसके बाद राजा रानी महल में वापस आ गए। राजा ने अपनी प्रजा को भी अमावस के व्रत करने की आज्ञा दी और कहा कि जो भी मनुष्य अमावस्या का व्रत करेगा उन्हें हमेशा सुख समृद्धि हासिल होगी। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर की जय हो। कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूले। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण दया युक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्थ का सेवन करने योग अपयश कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर वान का प्रहार कर कैसे युद्ध करूंगा? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न सताकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि युद्ध में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे तो भी जिनको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझसे समझाकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। अतः मुझे ज्ञान दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए तो भी कोई ऐसा उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों को दुखाने वाला शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु लोग न मारो का सोच करते हो न जीवतों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे और ये राजा भी न थे और इसके बाद भी न रहेंगे।
जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्दादि विषयों से संजोग, जाड़ा गर्मी आदि सुख दुख का देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर इन्हें सहन कर, हे नर श्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुषों को ये ब्रह्म प्रदात कलेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने के अधिकारी है। असत वस्तु का तू अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुष ने देखा है। जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचित्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मारने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी हैं। क्योंकि यह आत्मा न मरती न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। यह अनजन्मा, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी यह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अनजन्मा मानता है, वह किसको घात कराएगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंककर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकते, जल भिगो नहीं सकता, न भीग या गल सकती है और न सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। यह कल्पना से भी परे है और इनमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना निश्चय है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने से पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी की बात का सोच करना क्या तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य वक्त वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख, कह तथा सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता है। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। अतः सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित है। अपने धर्म को भी छोड़कर घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और पराई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी आकृति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुष के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया, और तब जो लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक तरह के दुर्वचन कहेंगे, इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा? यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होगे, जितने पर पृथ्वी का राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ।
सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय मैं तुमसे कहा। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है तथा इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्मा प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उसकी शाखा पर शाखाएं होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न नहीं होती, कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्य का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्त भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंत कारण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य क्षेम आदि सर्वथों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो जाओ। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो और ना निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर सफलता व असफलता को समान समझकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निष्कृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर की कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देता है। जो सब कर्मों का कल्याणकारक है, कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञान पा पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे होने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी उसको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही सब प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन में खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्त नहीं होती तथा प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उसकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति की भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उनके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषय से रोको, मेरे विशेष तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषय के ध्यान में रहता है, उसे उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग देश से रहित हो, इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को बस में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है।
पर संचित वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग मुक्त नहीं है उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषय में सर्वथा रोक रखा है उसी की बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात होती है उसमें संयमी जागता रहता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनि जनों की वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश नहीं करते उसी को शांति मिलती है। विषय की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित हो विचारता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्मा स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। सभी प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी जो कि हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बनेगी। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। अब साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी माता है, आपने को और क्या चाहिए, तुम लक्ष्मी माता की सहेली बन जाओ। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहने लगी, सहेली बनेगी मेरी। तब लड़की ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर बनूंगी। अब लक्ष्मी जी और वह लड़की दोनों जन सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने अपनी सहेली को खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के यहाँ जिमने जाइयो, पर संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे 1-2 साल ओढ़ने के लिए दिया। रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन करा दिए। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तब लड़की ने कहा, हाँ सहेली क्यों नहीं, जरूर आना। अब वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि सहेली की यहाँ से जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तब उसने कहा, पिताजी मेरे को तो लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उनको जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने के थाल, 1-2 साल दे दे, मोहर और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश महाराज, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई।
उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी मैं नहीं बैठी, किसी के भी यहाँ नहीं बैठी। तो उसने कहा, पर मेरे यहाँ तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी माता ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत प्रसन्न हुई और घर में खूब रुपए एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनते, हुक्कारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। पौराणिक काल में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जबकि वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार की बात है, जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ, तब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए प्रार्थना करती रहूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। अनेक व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरण को छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में जा गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? तब वृंदा ने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने असली रूप में आ गए और वे कुछ ना बोले। अब वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाओगे। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवतागण हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद
स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। कथा यहीं पर समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक गांव में एक माँ और उसकी छोटी सी बेटी रहा करती थी। एक दिन बिटिया रानी अपने माँ से कहने लगी, माँ, सभी लोग मेला देखने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, मुझे जाने दो ना माँ। बिटिया की बात सुनकर माँ ने कहा, बेटी, तुम छोटी हो, अगर मेले में जाओगी तो वहाँ पर बहुत भीड़ होगा, तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगी। लड़की ने अपनी माता की बात नहीं सुनी और मेला जाने के लिए तैयार होने लगी। बिटिया को जाने से पहले माता ने कहा, ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो लो, ये घी की बनी लड्डू है जो गणेश जी को अति प्रिय है, तुम ले जाओ, इसमें से एक लड्डू गणेश जी को खिला देना और एक लड्डू तुम खा लेना, और ये रहा पानी, गणेश जी को लड्डू खिलाने के बाद उन्हें पानी पिलाना बिल्कुल भी मत भूलना, और जो पानी बच जाए उस पानी को तुम भी पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर गणेश मेले में चली गई। सभी गांव वाले गणेश मेले में घूमे फिरे, सभी लोग वापस चले आए, पर वह बच्ची मेले से वापस नहीं आई। वह बच्ची गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, गणेश जी, एक लड्डू और पानी आपके लिए है और बाकी जो बचेगा वो मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। बेचारी लड़की गणेश जी की मूर्ति के पास बैठी ही रही। यह देखकर गणेश जी सोचने लगे कि अगर मैंने यह बच्ची की लड्डू और पानी नहीं खाया तो बेचारी अपने घर जाएगी ही नहीं। अब तो गणेश जी को मजबूरन उस बच्ची के पास अपना भेष बदलकर आना पड़ा और उस लड़की के हाथों से एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ में थोड़ा पानी भी पी लिया और कहने लगे, बिटिया, ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट थी, मुझे खाकर बहुत आनंद आ गया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो मुझसे, तुम क्या चाहती हो। लड़की मन ही मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। बेचारी यह सब वह अपनी मन में सोच ही रही थी तो गणेश जी उनकी मन की बात को जान गए। गणेश जी उस लड़की से बोले, जाओ बेटी, तुमने जो मन में सोचा है तुम्हें वह सब मिल जाएगा। अब लड़की बहुत ही प्रसन्न मन से अपने घर को आई तो माँ ने पूछा, बेटा, तुम इतनी लेट क्यों लगा दी। तब बिटिया ने कहा, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। और देखते ही देखते लड़की ने जो भी अपने मन में सोचा था वह सब कुछ उसे मिल गया। तो सभी प्रेम से बोलिए, विनायक जी की जय हो, गणेश जी की जय हो। कथा यहीं पर समाप्त हुई। धन्यवाद।